फाइंड रेंज ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रेंज फाइंड करने के लिए हम पहले जो भी डिग्री 2 वाले टर्म्स हैं कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, डिग्री 2 वाले टर्म्स को हम लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। और जो 6 साइन एक्स कॉस एक्स है वहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट है, तो उसको भी हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को एक साथ ऐसे मर्ज करके लिखा है अभी, माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू साइन 2x प्लस 2। ठीक है, अब जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन कॉस 2x, तो हम इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x, है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखा है, फिर माइनस 3 साइन 2x प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस कॉस 2x प्लस 3 साइन 2x। अभी हम ये वाली चीज़ यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जब दोनों एंगल जो है कॉस के अंदर और साइन के अंदर दोनों एंगल इक्वल है, सेम है 2x एंड दोनों टर्म्स लीनियर है। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा हम बोल सकते हैं कि cos 2x प्लस 3 साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फाइन, दिस इज cos 2x plus 3 sin 2x less than root 10 and greater than minus root 10. So 4 minus cos 2x plus 3 sin 2x is less than 4 plus root 10 and greater than 4 minus root 10. So ये रेंज हो गया इसका। ओके, सो fx is 3 cos x minus 4 sin x multiply with 4 cos x plus 3 sin x। फाइन, तो इसका हमें रेंज फाइंड करना है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट ब्रैकेट की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें एंड सेकंड ब्रैकेट का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें, ना, तो दिस इज़ रॉन्ग ना, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एफ मैक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5, दिस इज़ रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, डोंट डू दिस। फाइन, सो करेक्ट मेथड क्या है समझते हैं। तो मेथड 1, दो तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि मैं दोनों टर्म्स को एक सिंगल टर्म में मर्ज कर दूंगा, लाइक फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसको सिंगल साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में, और सिमिलरली ऐसे ही सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, सो जो एफ एक्स है उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3/5 कॉस एक्स माइनस 4/5 साइन एक्स, राइट, एंड इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4/5 कॉस एक्स प्लस 3/5 साइन एक्स। ठीक है, तो जिस तरह हमने हार्मोनिक एडिशन थ्योरम में टर्म्स को मर्ज किया था वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइक फर्स्ट टर्म में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, राइट, तो दैट इज इक्वल टू 5। सो हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। सो अभी हम ऐसे एक ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एंड उस ट्राइंगल के अंदर हम अज्यूम कर सकते हैं सम एंगल थीटा। ठीक है, इस साइड को हम 3 ले सकते हैं, इसको हम 4 ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन थीटा इज़ 3/5, कॉस थीटा इज़ 4/5, हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। सिमिलरली सेकेंड टर्म होगा 5 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स। ठीक है, सो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो लिख सकते हैं 25 इंटू साइन थीटा माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स, और इन दोनों को फिर से मर्ज किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 25/2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस 2x। तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो +1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, राइट। सो एफ एक्स मैक्स इक्वल्स टू +25/2, एफ एक्स मिन इक्वल्स टू -25/2। फाइन। अब इसके बाद हम सेकंड वाला मेथड देखते हैं। ओके, सो मेथड 2 है कि हम दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, लाइक मल्टीप्लाई करते हैं और समझते हैं क्या होता है। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 12 cos स्क्वायर एक्स माइनस 16 sin x cos x and then 9 cos x sin x and then -12 sin square x, फाइन। सो जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है उनको एक साथ लिखते हैं हम, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो इन दोनों को यहाँ लिखते हैं तो आता है -7 sin x cos x, और इनको लिखेंगे तो आएगा 12 इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, फाइन। सो दिस इज इक्वल टू cos 2x, तो 12 cos 2x माइनस 7/2 sin 2x। तो अभी हम डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एफ मैक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 7/2 स्क्वायर, फाइन। तो दिस इज इक्वल टू 576 प्लस 49/4 स्क्वायर रूट। So this is 625/4 and the square root is 25/2. Similarly, f minimum equals to negative of 12 square plus minus 7/2 square. This is equal to minus 25/2. So done. So next question is fx is 12 upon 7 plus 5 cos x minus 12 sin x and find range of fx for all permissible values of x. फाइन। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, इजी है, बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, एरर नहीं करनी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो सकता है, राइट। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। सो यह हमें मालूम है कि जो 5 cos x माइनस 12 sin x है, ठीक है, उसका जो रेंज होगा वो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के स्क्वायर रूट से कम रहेगा एंड ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो 5 cos x minus 12 sin x is less than 13 and greater than 13। ओके, यहाँ तक ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें हम 7 ऐड कर दें तो 7 प्लस 5 cos x माइनस 12 sin x is less than 20 and greater than -6, फाइन, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि लेट दिस इज t, फाइन, देन एफ एक्स इज 12/t and t is varying from -6 to 20 एंड जो t है वो डिनोमिनेटर में है तो इसलिए हम t ज़ीरो नहीं ले सकते, सो t कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, फाइन। सो ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, 12/t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बेटर है समझने के लिए। सो 12/t का ग्राफ इस टाइप का होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, फाइन। और इसमें हमें t की वैल्यू ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। t का जो वैल्यू है -6 से लेकर 20 तक वेरी कर रहा है, तो हमें t का वैल्यू ऑब्जर्व करना है -6 से 20 तक, और उसके अंदर 12/t की वैल्यूज़ कैसे आएंगे वो देखना है। तो -6 समवेयर यहाँ होगा एंड सपोज 20 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो -6 से 20, सो अगर वैल्यू t का -6 से 0 की तरफ जा रहा है तो मेरा जो एफ एक्स है वो -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 0 पे हूँ तो मेरा एफ एक्स किधर है, +∞ है। तो अगर मैं 20 से 0 की तरफ आता हूँ तो मेरा जो वैल्यू होगा वो +∞ की तरफ अप्रोच करेगा। तो एट 20 जो वैल्यू होगा, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 12/20 एंड जो -6 पे वैल्यू होगा वो होगा -12/6, और इधर ये -∞ को अप्रोच कर रहा है, इधर ये +∞ को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स का जो रेंज है इक्वल्स टू फ्रॉम -∞ टू -12/6 यूनियन 12/20 टू इन्फिनिटी। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, -∞ टू -2 यूनियन
3/5 टू इन्फिनिटी। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 sin x माइनस 4 sin y प्लस 12 cos x प्लस 3 cos y इक्वल्स टू -18। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 10x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। फाइन। तो अभी इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, राइट। तो हमें थोड़ा और ज़्यादा सोचना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड लेके आते हैं। तो दिस इज़ 5 sin x प्लस 12 cos x एंड अनदर थिंग इज 3 cos y माइनस 4 sin y इक्वल्स टू -18। फाइन। अभी जो इसका रेंज है, इसका रेंज इट इज़ फ्रॉम -13 टू +13 एंड जो इसका रेंज है दैट इज़ फ्रॉम -5 टू +5। ठीक है। सो सॉल्यूशन सिर्फ तभी आ सकता है जब दोनों जो ब्रैकेट है अपनी मिनिमम वैल्यू लें, राइट। अगर फर्स्ट वाला ब्रैकेट सपोज -13 से थोड़ा भी बड़ा होता है ना, तो फिर उसको एडजस्ट करने के लिए क्योंकि एडिशन हमें -18 रखना है सब, तो सेकंड वाले ब्रैकेट को -5 से कम होना पड़ेगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। मतलब अगर सपोज़ मैंने अज्यूम किया, लाइक जस्ट अज्यूम किया कि सपोज़ फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू -12 है, तो ओवरऑल एडिशन -18 होने के लिए सेकंड ब्रैकेट को -6 होना पड़ेगा, जो कि उसके रेंज के बाहर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम सेकंड ब्रैकेट को -5 से कम करते हैं या -5 से ज़्यादा करते हैं, सपोज़ हमने इसको -3 पुट किया, तो ओवरऑल एडिशन -18 होने के लिए इस वाले ब्रैकेट को -15 होना पड़ेगा, जो कि इसकी रेंज से बाहर है। तो सॉल्यूशन इज़ ओनली पॉसिबल only if 5 sin x plus 12 cos x equal to -13 and 3 cos y minus 4 sin y equals to -5। फाइन। तो अभी हमें जो फाइंड करना है, अभी हमें यहाँ से x फाइंड करना है और यहाँ से y फाइंड करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज 13 से डिवाइड किया तो 5/13 sin x प्लस 12/13 cos x इक्वल्स टू -1 एंड अज्यूम करते हैं लेट दिस इज sin थीटा एंड दिस इज cos थीटा। जो भी अज्यूम कर सकते हो तुम, ये भी कर सकते थे कि इसको cos थीटा अज्यूम कर लो और इसको sin थीटा अज्यूम कर लो, तुम्हारे ऊपर। ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई है, cos x माइनस थीटा इक्वल्स टू -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस थीटा इज़ पाई। फाइन। सो हमें tan x प्लस वाई चाहिए, तो उसके लिए हमें tan x चाहिएगा। सो tan x इक्वल्स टू tan पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। और हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मालूम है, राइट। sin थीटा हमने लिया है 5/13 एंड cos थीटा हमने लिया है 12/13। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/12 प्लीज़। ठीक है। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 3/5 cos y माइनस 4/5 sin y इक्वल्स टू -1। तो सब लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने मर्ज करके cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट किया था। तो इसको अदर वे करते हैं, इसको हम साइन के टर्म्स में मर्ज करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, राइट। तो हम इसको sin phi अज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस इज sin phi एंड दिस इज cos phi, राइट। सो दिस इज sin phi माइनस वाई इक्वल टू -1। सो phi माइनस वाई इक्वल्स टू -π/2। ठीक है। सो y इज इक्वल टू, तो y माइनस फाइव इक्वल्स टू π/2। सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 प्लस π/2। फाइन। सो tan y इक्वल टू माइनस cot 5। सो माइनस cot 5 यहाँ से फाइंड किया जा सकता है क्योंकि हमने cos y को 4/5 लिया है और सॉरी cos 5 को 4/5 लिया है और sin 5 को 3/5 लिया है, तो cot आ जाएगा cos अपॉन साइन, तो -4/3। सो tan y इज़ -4/3। सो अभी यहाँ से tan x भी है एंड tan y भी है। ठीक है। तो हम फाइंड कर सकते हैं tan x प्लस वाई। सो tan x प्लस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। दिस इज इक्वल टू
5/12 minus 4/3, 1 plus 5/12 to 4/3. 10y का वैल्यू नेगेटिव है तो थोड़ा ध्यान देना है मैसेज सही हो गया अभी. दिस इज समथिंग लाइक 15 minus 48 and divided by 36 plus 20, so minus 33 upon 56.